दोस्तों बहुत सारे दोस्त जब यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके मन में सवाल आता है कि इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद हम ईपीएफओ के किस डिपार्टमेंट में रिक्रूट होंगे, हमें कौन सा डिपार्टमेंट एलोकेट किया जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं आप लोगों को ईपीएफओ के कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स के बारे में बताना चाहूंगा और साथ ही आप लोगों को एक आइडिया भी दूंगा कि भाई आप लोगों की पोस्टिंग कहां पर हो सकती है। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट है फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जहां पर जनरली इनिशियली ईओ को रिक्रूट किया जाता है और कई बार एपीएफसी को भी यहां पर रिक्रूट किया जाता है। तो सेकंड डिपार्टमेंट है कंप्लायंस डिपार्टमेंट, जहां पर आपका काम होता है कि भाई आप पीएफ एक्ट की कंप्लायंस चेक करो और जो पेंशन एक्ट है या फिर जो इंश्योरेंस एक्ट है उसकी कंप्लायंस चेक करो, ईपीएफओ की डिफरेंट स्कीम्स की कंप्लायंस चेक करो। यहां पर भी कई बार एपीएफसी को रिक्रूट किया जाता है। देन देयर इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो कि जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन सर्विसेज का डिपार्टमेंट है जो कि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन विजिलेंस डिपार्टमेंट इज देयर। देन देयर इज इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, जहां पर जनरली पोस्टिंग कम होती है। देन देयर इज अ पेंशन एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जब आप सीनियर होते जाएंगे तो आपको इस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलेगी। देन देयर इज अ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अकेडमी फॉर सोशल सिक्योरिटी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आते हैं और ये भी जनरली सीपीएफसी के अंडर होते हैं। आपको इनिशियली इसके अंदर जो है पोस्टिंग नहीं मिलती है। देन देयर इज अ एग्जामिशन डिपार्टमेंट, जहां पर आप जो इंडस्ट्रीज एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम डिफरेंट स्कीम्स ऑफ ईपीएफओ उनको आप जो है चेक करते हैं। एंड देयर इज अ लास्ट डिपार्टमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस डिलीवरी एंड कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जहां पे अगेन कई बार इनिशियली ईपीएफसी को पोस्टिंग मिलती है। तो ये मेजर डिपार्टमेंट्स हैं ईपीएफओ में जहां पर आप लोग काम कर सकते हैं। तो आपको इनके बारे में आइडिया लग गया होगा। थैंक यू वेरी मच।